अल्लाह अल्लाह देने वाला है दस्तार गणन वो परवरदिगार तमिस आज शबीर अहमद मीर साहब दस्तार गणन लुकन हंद वसात से गंड तमिस लेकिन मैं कहूँगा अगर तम अलाव तस परवरदिगार की लिखुन शबीर अहमद मीर साहब की हार टंगमर्ग की सबसे बड़ी हार होगी और शबीर अहमद मीर साहब की जीत टंगमर्ग के बच्चों की सदियों की जीत होगी। ये मेरे से लिख के ले लेना। जब ये जीत के जाते हैं तो फिर लोगों से नहीं मिलते हैं और लोगों के मसले मसाइल नहीं सुनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रीजन इज बिहाइंड दैट? फारूक शाह साहब को मेरी अपने वसादत से एक बात पहुंचाइएगा, उसको कहना और गुलाम हसन मीर साहब को भी आप कहना। शबीर अहमद मीर साहब कहते हैं कि मैं पीठ पीछे बातें नहीं करूंगा, हम टंगमर्ग में आएंगे, ओपन डिबेट करेंगे, सारे मीडिया वालों को बुलाएंगे, ओपन डिबेट करेंगे, आप भी अपनी बात रखो, मैं भी अपनी बात रखूंगा। लेकिन मेरी तरफ से फारूक शाह साहब को एक बात बताना कि हमने सुना है कि गुलमर्ग में जहां पे इस वक्त रॉयल पार्क होटल बना है वहां पे कभी हॉस्पिटल हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खैर मकदम है इस सेगमेंट में। मैं हूं आपका मेज़बान सईद उबैद। आप इस बात से वाकिफ़ है कि कल हमने शुमाली कश्मीर ज़िले बारामूला के पटन कंस्टिट्यूंसी का दौरा किया। आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना आज गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे। अगर गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो आपकी बार काफ़ी टफ मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अहमद शाह मैदान में है, उसके साथ साथ बात करते हैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से शबीर अहमद मीर साहब मैदान में है। अगर बात करते हैं तो अपनी पार्टी की बात करेंगे तो गुलाम हसन मीर साहब जो है अब की बार गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में अपना किस्मत आजमाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद भी बहुत है, नई पार्टियां जो है और भी आप वादी कश्मीर खासकर गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज की स्पेशल बातचीत में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अली मोहम्मद जो कि यूथ जोनल प्रेसिडेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और कुछ सवालात रहेंगे एडवोकेट साहब से और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम असेंबली इलेक्शंस रिटर्निंग इन कश्मीर वैली और लोगों के काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं और आज सियासी लीडरान गाँव में जाकर अपनी कॉम्प्लेन चलाने में अपना अहम रोल निभा रहे हैं और लोगों को यकीन दहाई करते हैं कि आपका जो मसला है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। शुक्रिया, आपका शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको भी सलाम। जैसे कि आपने कहा कि पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 10 सालों के बाद फिर से एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये एक खुशकिस्मती की बात है कि 10 सालों के बाद लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का हक़ मिल रहा है, लोगों को अपने वोट का जो इजहार है वो करने का हक़ मिल रहा है, ख़ास करके लोगों को खुद को एक्सप्रेस थ्रू मैंडेट थ्रू वोट करने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात। एडवोकेट साहब, अगर बात करते हैं गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से तो पहले ही मैंने वीडियो में बताया कि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला अब की बार गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में देखने को मिलेगा। तो अगर बात करते हैं तो काफ़ी टफ मुकाबला है, बड़े लीडर्स के नाम है, थोड़ा सा मुझे बताइए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में आपकी पार्टी कहाँ पे है? जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है बड़े लीडर्स का यहाँ पे मुकाबला है, देखिए मैं मानता हूँ कि शबीर अहमद मीर साहब जो है उनका उतना सियासी तजुर्बा नहीं है, मान लिया मैंने। आप कहते हैं बड़े लीडर है, फारूक शाह साहब आपकी नज़र में वो बड़े लीडर होंगे, या मीर साहब गुलाम हसन मीर साहब लोगों के लिए बड़े लीडर होंगे, आपके लिए बड़े लीडर होंगे, लेकिन शबीर अहमद मीर साहब जो है ना हमारे लिए वो ईमानदार लीडर हैं। हम छोटे लीडर सही लेकिन हम ईमानदार लीडर हैं। हमारा लीडर ईमानदार है, हमारा लीडर दयानतदार है। हमारे लीडर के दौर में हॉस्पिटल होटल में कन्वर्ट नहीं हुए, हमारे लीडर के दौर में गाइड लाइसेंस पे कैप नहीं लगी, हमारे लीडर के दौर में जो यहाँ पे डीडीसी थे हमारे इशफाक अहमद मीर साहब, उनके दौर में गाइडों के ऊपर एफआईआर लगे। पिछले 2 सालों में 3 सालों में आप देख लीजिए मुसलसल एफआईआर लग रही है। गुलमर्ग पुलिस स्टेशन में, टंगमर्ग पुलिस स्टेशन में एक बहसियत वकील की हैसियत से कह रहा हूँ कि कई तकरीबन 10 से 20 एफआईआर लग गए बेगुनाह लोगों पे। अगर कोई उस चीटिंग में जो ऑफेंस लगे, जो जिन पे वो इल्ज़ामात आयद हो गए कि ये चीटिंग कर रहे थे, खासकर गुलमर्ग की टिकट्स, गंडोला टिकट्स में हेरा फेरी कर रहे थे, लेकिन आप देख लो इसका रीज़न क्या है। एक नौजवान जो पिछले 10 साल से गाइडिंग कर रहा है, कोई आदमी कोई गाइड पिछले 40 साल से गाइडिंग कर रहा है, उसके नाम पे 40 साल के बाद ही एफआईआर क्यों लगा? किसने उनको मजबूर किया ये चीटिंग करने के लिए? कौन सी चीज़ ने उनको ये मजबूर किया कि वो चीटिंग करे? इस पे ये हमारे दौर में नहीं हुआ, ये उनके दौर में जरूर हुआ, एफआईआर जरूर उनके दौर में लगी,
लेकिन हमारे लीडर के दौर में ये चीज़ नहीं हुई। कहीं ना कहीं पीडीपी को एक बड़ा झटका लगा। अगर बात करते हैं तो पीडीपी के जो लीडर्स हैं वो दूसरी पार्टियों में गए और लगातार जो पीडीपी के जो पहले वर्करान थे उनका दावा है कि बीजेपी को कश्मीर में पीडीपी ने लाया। इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक झटका लगने की बात है, जैसे 2016 में गवर्नमेंट टूटी, उसके तुरंत बाद ही जो बड़े बड़े लीडर थे हमारे, उन्होंने हमारा दामन छोड़ दिया। आपको खुद भी पता है, बहसियत एक सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि आप पिछले 2 सालों से कितनी मुसलसल कोशिशें रह रही है उन लीडर्स की तरफ से आप वापस आए, जिनके किस्मत में भी शायद पीडीपी का खेमा था, फिर से एक बार शायद उनके दाने अल्लाह पाक ने पीडीपी में फिर से लिखे थे। बहुत सारे लीडर आए भी, बहुत सारे ऐसे लीडर आए वैसे भी थे जो मतलब हाथ पकड़ के महबूबा जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे हमें वापस ले लो, लेकिन उनको नहीं लिया गया। पार्टियों में लीडर आते जाते रहते, लेकिन आप वर्कर की अगर बात करेंगे, मेरा वर्कर, पीडीपी का वर्कर जो 2014 में जिसने मुझे साथ दिया, आज भी वही साथ है। मेरे शबीर मीर का वर्कर जिसने मुझे 2014 में साथ दिया, आज भी वो मेरे साथ है। खासकर वो वर्कर आज भी मेरे साथ है जो ईमानदारी, दयानतदारी और इज्जत वो बका के रास्ते पे चलने वाला वर्कर है, जो इन चीजों पे भरोसा करता है, वो वर्कर मेरा आज भी साथ है। एडवोकेट साहब, थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी जो पार्टी है पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, एक लीडर के पास अपना एजेंडा होता है। मुझे बताइए थोड़ा सा, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या एजेंडा रखा अब की बार गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? देखिए, खास हमारे कुछ ऐसे इरादे हैं, इकदामात है जो हम उठाने जाएंगे तुरंत ही जब इंशाल्लाह रहमान अल्लाह पाक हमें इज्जत देगा। उसमें सबसे पहली बात, जो हम डिपेंडेबल बार बार गुलमर्ग पे खुद को रख रहे हैं, हम इसका ये बर्डन थोड़ा कम करते हैं। हम एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर सोसाइटीज बनाएंगे। जो शबीर अहमद मीर साहब ने कहा, जो बड़े एक्सपर्ट है हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर में, खुद एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगे, हार्टिकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगे। जो हाई डेंसिटी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है उन पे हम ध्यान देंगे। जो गुलमर्ग का जो टूरिज्म है, हम टूरिज्म से शिफ्ट होके जो हमारे बाकी सेगमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है हम उन पे शिफ्ट करेंगे। सिर्फ हमारा फोकस गुलमर्ग पे नहीं रहेगा, हमारा ये फोकस रहेगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा हार्टिकल्चर है, जो हमारे जमीनी तबके के लोग हैं, जो जिनकी वाबस्तगी गुलमर्ग के साथ नहीं है, हम उनके लिए ये जरूर करेंगे कि जो उनकी जमीन है उनकी पैदावार इस तरीके की हो, इस हद तक की हो कि वो खुद का खाना पीना खुद पन कम से कम चाय नून तील हेकन तक जमींदारी पे पकनाउन। ये होगी एक बात। हमारे नौजवानों के लिए ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। हमारे वी बीइंग द हब ऑफ टूरिज्म फ्रॉम कान्हामा, क्योंकि कान्हामा हमारा टूरिज्म विलेज, डिजिग्नेटेड टूरिज्म विलेज है। अप टू टंगमर्ग हमारा जितने भी इस वक्त प्रॉपर्टीज है आप देख लो, उनमें कोई ऐसा कोई कोऑपरेटिव सिस्टम नहीं है जिसमें 10 दुकानें, 15 दुकानें या 100 दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें बनी हो, जिसमें हम जो हमारी बच्चियां, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई जो काम जानते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का, चाहे वो फर्द काम आसिन, चाहे कालीन काम आसिन, चाहे पश्मीन काम आसिन, चाहे कह अथ काम आसिन से करा, चाहे सिजनी काम आसिन करा, जो उनमें से वो जानने वाले लोग हैं, जो वो काम जानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये छोटे छोटे दुकानें एस्टैब्लिश करना और उनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट करना, ये हमारा अपार्ट फ्रॉम अदर बेसिक जो हमारा गुलमर्ग का इस वक्त मेन फोकस रहा है बाकी लीडरों का, हम उसको शिफ्ट करके थोड़ा नीचे लाएंगे। अदर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम एक्सप्लोर जरूर करेंगे। क्या ये कहने की बात है या ग्राउंड पे काम होगा? देखिए, हमारे इस वक्त मैंने कहा ना, इस वक्त लड़ाई टंगमर्ग में ये है लीडर वर्सेस ईमानदारी, लीडर वर्सेस दयानतदारी। ये लीडर हो सकते हैं, गुलाम हसन मीर लीडर हो सकता है, फारूक शाह साहब लीडर हो सकता है, बड़ा लीडर हो सकता है, लेकिन हमारे पास ईमानदार लीडर है। हमारा ईमानदार लीडर साबिस बाग दिखाने वालों में से नहीं है। हमारा ईमानदार लीडर जो कहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल, वो अल्लाह से डरने वाला बंदा है। वो आज भी आवाम में जाता है, पब्लिक में जाता है और कहता है कि मैं सब्ज बाग दिखाने वालों में से नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो कहता है और वो करके भी दिखाता है। अगर मैं कहूँगा कि मैं ये काम करूँगा, डेफिनेटली इन कपल ऑफ ईयर्स वो इंशाल्लाह रहमान वो करके दिखाएगी। कहने वाली बात आप देखिए, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात है। शबीर मीर ने वो करके दिखाया जो गुलाम हसन मीर, जो फारूक शाह साहब इख्तिदार में हो के नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों के लुकन हुन दिल रशुन, शबीर मीर कैमरू शेद लुकन हुन दिल। एडवोकेट साहब, अगर बात करते हैं, लोगों का ये भी कहना है, जो लीडर्स है वोटर्स के लिए ये कुछ भी कहते हैं और बाद में जब लोगों से मिलते हैं उनको हक दिलाने की यकीन दहाई भी करते हैं, जब ये जीत के जाते हैं तो फिर लोगों से नहीं
मिलते हैं और लोगों के मसले मसाइल नहीं सुनते हैं? व्हाट काइंड ऑफ रीजन इज बिहाइंड दैट? सी देखिए, पहले आपको ये चीज समझनी होगी, शबीर मीर सियासतदान नहीं है, ये सिर्फ सियासतदान नहीं क्या है वो? ये एक इदारा है। शबीर मीर इज एन इंस्टीट्यूशन, ये खुद में एक इदारा है। किन के लिए इदारा है? गरीबों का इदारा है, मिस्किनों का इदारा है, नादारों का इरादा है, जो हमारी बेवाए माए है उनका इदारा है, जो हमारे यतीम बच्चे हैं उनका इदारा है। आपकी सियासत बंद हो सकती है, लेकिन इस तरीके का इदारा बंद नहीं हो सकता है। आप दिल की बात कहना कि अब आखिर में ये हम कहेंगे आपसे कि गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में आपका मुकाबला किस पार्टी के साथ है? दिल की बात है। देखिए, मैं सिंपल कहूंगा, चाहे कोई रेपुटेटेड पार्टी से है, रीजनल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से, चाहे कोई उम्मीदवार है, उसमें हमारे सारे छोटे बड़े उम्मीदवार भाई आते हैं जो इस वक्त अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, हमारा कंपटीशन सबके साथ है। हम किसी को नहीं कहेंगे कि ये ग्राउंड पे है नहीं, लेकिन हमारी कुछ बातें हैं जो इस वक्त बड़े बड़े लीडर, खासकर गुलाम हसन मीर से मैं ये कहना चाहूंगा, आपने हमें डीडीसी दे दिया, हमारे लोगों ने उसको मैंडेट दे दिया। आप मुझे बताओ, आप अगर आप सिर्फ इन 3 सालों का हिसाब आप अपने डीडीसी से मांगोगे, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। अगर गुलाम हसन मीर में हिम्मत है, वो इशफाक मीर से इन 3 सालों का हिसाब ले और कहे कि मेरे नौजवान के लिए क्या किया, और कहे कि मेरे उस बच्चे के लिए क्या किया जो आज भी काजीपुरा में टीन शेड में तालीम हासिल कर रहा है। वो इनसे कहे कि क्या किया वारापुरा में, जो आज भी ग्राउंड जंगलात वालों की तरह की वजह से हमें आज भी ग्राउंड का काम नहीं करने दिया जाता है। एडवोकेट साहब को लगता है आपकी बार अवामी इत्तेहाद पार्टी सबसे बड़ा थ्रेट होगा पीडीपी के लिए कश्मीर में? देखिए, हमारे लिए थ्रेट कोई नहीं है, हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं। इंशाल्लाह ना हम किसी को आगे समझेंगे अपना दुश्मन, क्योंकि हमारा जो यहाँ का कायद है शबीर अहमद मीर साहब, वो अल्लाह से डरने वाला बंदा है, वो खुदा दोस्त बंदा है, ना वो किसी को डराता है, ना वो किसी से डरने वाला बंदा है। थ्रेट हमें उनसे नहीं है, थ्रेट उन बेमानों से है हमें, जो बेमान लोग यहाँ पे ठेकेदारी करते हैं लोगों की, जो ठेकेदारी करते हैं लोगों की, जो गांव में फितने खड़े करते हैं, जिन्होंने गांव में पति को पत्नी का नहीं रखा, जिन्होंने गांव में बेटे को माँ का नहीं रखा, बाप का नहीं रखा, जिन्होंने गांव में भाई को भाई का नहीं रखा, जिन्होंने गांव में हमसाया को हमसाया का नहीं रखा। हमें उन बेईमानों का थ्रेट है, क्योंकि अगर वो बेईमान कामयाब हो गए इस बार, तो मेरे ख्याल से कि टंगमर्ग का अल्लाह ही हाफिज है। मैं कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, अल्लाह देने वाला है। दस्तार गण वोच परवरदिगार तमिस आज शबीर अहमद मीर सबस दस्तार गण लुकन हंद वसात से गण तमिस, लेकिन मैं कहूँगा अगर तम अलाव तस परवरदिगारस की लेखुन, शबीर अहमद मीर साहब की हार टंगमर्ग की सबसे बड़ी हार होगी, और शबीर अहमद मीर साहब की जीत टंगमर्ग के बच्चों की सदियों की जीत होगी। ये मेरे से लिख के ले लेना। फिर इलेक्शन के बाद आप कहना चाहे हम जीते चाहे हमारे, फिर आप देख लेना कि शबीर अहमद मीर साहब थे हमारे लायक या नहीं थे। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, फारूक शाह साहब 30 साल ब्यूरोक्रेट रहे, IAS रैंक पे है, वो कैसे बने हमें उसमें नहीं जाना है। उन्होंने मेहनत की है, क्या की है वो उनका जाती है, मैं उसमें मेरे लिए बड़ा रिगार्ड है, मुझे बड़ा रिगार्ड है उनका। गुलाम हसन मीर साहब, हमारे लोगों ने उनको मैंडेट दिया, हमने मैंडेट दिया, टंगमर्ग के लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन मुझे बताए अगर आपने 30 साल गुलाम हसन मीर को मैंडेट दिया, 30 साल फारूक शाह ब्यूरोक्रेट रह गए, आप मुझे बताओ टंगमर्ग के लोगों 6 साल या 5 साल ईमानदार इंसान को लाने में क्या आपका जाता है, क्या आपका बिगड़ जाएगा अगर आप ईमानदार लीडर शबीर अहमद मीर साहब को अपने 5 साल दे दोगे, जब उन 70 सालों में 45 सालों में 30 सालों में कुछ नहीं बिगड़ा, तो मुझे बता जब आपको लगता है कि नहीं बिगड़ा, क्योंकि अगर आप उनको वोट डालोगे फिर से, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अगर आप उनको फिर से कामयाब करोगे खासकर टंगमर्ग में, तो आपके हिसाब से फिर कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अगर बिगड़ा है, आप मुझे बताओ अगर बिगड़ा है तो मुझे अगर 30 सालों में फिर आपको फर्क नहीं पड़ती है, तो आने वाले 5 सालों में शबीर साहब को आजमाने में क्या फर्क पड़ता है। कम से कम आपका दिल तो ये गवाही देगा ना कि अगर इस बार वोट दिया वो ईमानदार, देनदार और एक अच्छे इंसान को वोट दे दिया। एडवोकेट साहब अगर बात करते हैं तो आपने कहा कि आप एक बार शबीर अहमद मीर साहब को आजमाइए, और आपने कुछ दावा भी किए हम लोगों के मसले मसाइल ठीक करेंगे, और आपने अपना एजेंडा जो है वो लोगों के सामने रखा। एडवोकेट साहब वीडियो डिलीट नहीं होगा, ये तब भी मौजूद रहेगा और ये कयामत तक मौजूद रहेगा। फिर मत कहना कि मैंने नहीं कहा, कि जो आप इस वक्त कहते हैं तो उम्मीद करेंगे आप वो मसला जो है वो आप ठीक करेंगे। सिंपल बात है मेरे भाई, देखो मैंने आपसे कहा शबीर अहमद मीर एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है,
ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये गरीबों का इदारा है, ये मिस्किनों का इदारा है, ये हर एक नादार का इरादा है जिसको हमारे सियासतदानों ने आज तक ठुकराया है, जिसको हमारे सियासतदानों ने अपने कोचों से, अपने बाजारों से धक्के दे के, गालियां दे के निकाला है। शबीर अहमद मीर उन जैसे लोगों का इदारा है जो लोग आज तक सियासी इस्तिसाल का शिकार होते रहे। तो मैंने कहा ना आपको, सियासी इदारे बंद हो सकते हैं लेकिन समाजी इदारे बंद नहीं हो सकते हैं। आप खुद भी देख लो, शबीर अहमद मीर फिंगर टिप्स पे आपको गिना सकता है कि ये चंगमरग कॉन्स्टिट्यूएंसी तकरीबन छोटे बड़े 108 गांव पे मुश्तमिल है। हर गांव की, हर घर की कहानी ये बंदा आपको बताएगा। मुझे बताओ जो 30 साल, जो 20 साल इक्तिदार में रहे, उनको बताओ, उन घरों की कहानियां बताओ। मुझे ये गुलाम हसन मीर साहब बताए कि इशफाक साहब ने कितने उन घरों का विजिट किया जिनके घरों में जिनको हमारी जरूरत थी, जिनको इशफाक मीर साहब की जरूरत थी। मुझे गुलाम हसन मीर बस इतना बताए, क्या उसने कभी इशफाक मीर से कहा यम कैस पर शुर तीन पशस तर शुंगा यम तालीम हासिल करा इन खतर क्यों कुरत। मुझे गुलाम हसन मीर साहब बताए, आज फारूक शाह साहब बताते हैं कि मैं बाबा ऋषि के नाम पे यूनिवर्सिटी खोलूंगा। मुझे बता, जो ये बाबा पयामदीन हमारा छानपुरा में स्कूल बंद हो गया, उसके लिए क्या किया? आप देख लो क्या उस स्कूल की हालत है। जमीन है, बिल्डिंग है, टीचर्स थे, उस्ताद थे, बच्चे थे, वहां पे फिजिबिलिटी थी। वहां पे अगर फारूक शाह साहब एजुकेशन में सेक्रेटरी होके भी उस स्कूल को बंद करवाने में नाकाम रह गए या उस स्कूल को चलाने में नाकाम रह गए, मुझे बता वो फारूक शाह साहब क्या यूनिवर्सिटी का इनेकाद करेंगे? वो फारूक शाह साहब क्या हमें यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाएंगे? मुझे इतना बताया फारूक शाह साहब, जब ये बाबा पयामदीन ऋषि स्कूल वहां पे छानपुरा में बंद हो गया, आपने बहैसियत एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर होकर आपने इस स्कूल के बेटरमेंट के लिए क्या किया? बस मुझे आप इतना बताएं। क्या आपको पता नहीं था कि काजीपुरा में स्कूल की हालत खस्ता है? क्या आपको ये नहीं पता था कि जरन में स्कूल की हालत खस्ता है? क्या आपको ये नहीं पता था? एडवोकेट साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं फारूक शाह साहब का, और उसने भी कल बयान में बताया कि अगर किसी को कहना है कुछ, वो मेरे सामने, मैं उनको बोलूंगा कि गुलमर्ग में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है। जो हर पार्टी जो है अपनी दावा कर रहे हैं। फारूक शाह साहब ने कल दावा किया है कि जो भी मेरे सामने आना चाहता है मैं उसको सबको जवाब दूं। हम छोटे छोटे वर्कर हैं। आप फारूक शाह साहब को मेरी अपने वसादत से एक बात पहुंचाइएगा, उसको कहना, और गुलाम हसन मीर साहब को भी आप कहना। शबीर अहमद मीर साहब कहते हैं कि मैं पीठ पीछे बातें नहीं करूंगा, हम तंगमरग में आएंगे, ओपन डिबेट करेंगे, सारे मीडिया वालों को बुलाएंगे, ओपन डिबेट करेंगे। आप भी अपनी बात रखो, मैं भी अपनी बात रखूंगा। लेकिन मेरी तरफ से फारूक शाह साहब को एक बात बताना कि हमने सुना है कि गुलमर्ग में जहां पे इस वक्त रॉयल पार्क होटल बना है, वहां पे कभी हॉस्पिटल हुआ करता था। जब वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया JKTDC की हट में, क्या वो हॉस्पिटल आपके रेन में हुआ, आपके दौर में हुआ या नहीं हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। और जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अली महमूद, जो कि जोनल प्रेसिडेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और कुछ सवालात रहे और उनके जवाब भी जो है वो एडवोकेट अली महमूद साहब ने दिया। और अली महमूद साहब ने बताया कि हमारा जो एजेंडा जो है वो बिल्कुल साफ है, हम लोगों के मसले मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये हमारे साथ एडवोकेट अली महमूद था, और मजीद अपडेट्स के लिए सईद उबैद के साथ बने रहे।